जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस आप सभी का अपने YouTube चैनल डिफेंसपीडिया 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एनडीए इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी और एयरफोर्स के लिए बहुत ही शानदार और शानदार क्वेश्चन लाया हूं जो आपका दिल गदगद हो जाएगा। तो मेजर साहब में आज हम स्टार्ट करेंगे करेंट अफेयर शो, जो कि बहुत ही शानदार और अच्छी PDF है, जो आपका दिल इस क्वेश्चंस को देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही अच्छा अंदर से फील होगा। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आपको कलम से क्रांति। भैया फौजी तो बनना है, फौजी बनना है तो हमको कलम से क्रांति लाना पड़ेगा। अपने कलम से एक क्रांति मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, फिजिकल टेस्ट निकालें, मेडिकल क्वालिफाई हो गया आपका, आप हो गए फौजी। तो फौजी बनने के लिए भैया आप हमारे पहले चैनल को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल डिफेंसपीडिया 2.0 को सब्सक्राइब कर लें, जो कि हमारा ये नया सा चैनल है, छोटा सा परिवार है, बड़ा आपको बनाना है, शेयर करना पड़ेगा। तो आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम मेजर साहब करंट अफेयर शो में आपको दिखाएंगे ये दिल मांगे मोर, कैप्टन विक्रम बत्रा, जो हमारे शेर शाह ऑफ द टाइगर हिल्स के नाम से जाने जाते थे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे, आपको बताने जा रहा हूँ मैं पहला क्वेश्चन, जो आपके लिए 10 लाख रुपए के लिए है। विच ऑफ द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय मोतीलाल नेहरू? मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र की शुरुआत की थी? भैया आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, जो आपको 10 लाख रुपए देंगे। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू ने उस समाचार पत्र का शुरुआत की थी या शुरुआत किया था जो है इंडिपेंडेंट के नाम से जाना जाता है, जो इंडिपेंडेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हैवी वेट टॉर्पेडो विच वाज डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी? उस भारी वजन वाले टारपीडो का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना को दिया गया था? तो भैया उसका नाम है वरुण शस्त्र। दिमाग में बैठा लें, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, जो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में मदद करेगा। तो मदद तभी करेगा जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप कलेक्ट करेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो कॉपी में अपने नए क्वेश्चंस को नोट करते जाएं, क्योंकि यदि आप हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें और इस PDF को आप पा जाएंगे, जो कि वहाँ सारे बच्चे आप इस PDF को पा जाते हैं, वैसे आप भी पा जाएंगे। विच स्टेट इज़ रैंक फर्स्ट इन कॉफ़ी प्रोडक्शन? कॉफ़ी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? भैया कौन सा राज्य स्थान पर है बताएंगे आप? तो भैया वो है आपका कर्नाटक, जो पहला है, फर्स्ट बोलते हैं उसको, सबसे फर्स्ट मतलब पहला। ठीक है, अब आते हैं वेयर द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड? प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे? ये कब किए गए थे भैया? 1951 में। कब किए गए थे? 1951, 1951। ठीक है, कहाँ किए गए थे? न्यू दिल्ली में किए गए थे। एनडी का मतलब न्यू दिल्ली, आप ये समझ लीजिएगा। थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि स्क्रीन है, वैसे अभी हमारे पास जो नए जो तकनीक आ चुके हैं वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। जब आ जाएंगी तो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, वैसे तब तक आप ऐसे आप पेन टैप पर काम चलाइए। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टेड इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश कौन सा है? भैया सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश आपका ब्राज़ील है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा चीनी का प्रोडक्शन होता है, जो एक्सपोर्ट होता है यहाँ से पूरी देश में। आपका इंडिया भी जो है दूसरे नंबर पे है, यू कैन से दैट। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन अगला आपका हो गया, क्या बोल सकते हैं? पहले तो इसका आप आंसर बता दीजिए। वो है ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील है। ठीक है, ये ब्राज़ील आपका हो जाएगा। अगला आते हैं, सातामाला हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? भैया सतमाला हिल्स जो है किस राज्य में स्थित है? यह है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो अब आगे आपको बताते हैं हम, एल्मेनाइट किस खनिज है? किसका खनिज है, सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है वर्ड्स में जो बोलने में। ठीक है, हो गया आपका किसका खनिज है? एल्मेनाइट।
तो आपका इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। कह रहा है हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? भैया ये क्वेश्चन तो आपको ज़रूर से 5 लाख तो दिलाई देंगे भैया, ऐसे क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में पक्का ही पूछने का है। ठीक है, तो ये हो गए भैया वहाँ के महान मंगल पांडे जी ने इस आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय किया था। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चंस अब स्टार्ट करा जाएगा। नेक्स्ट वन देता है आपको 2 लाख रुपया। हु ऑफ द कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मिलिट्री ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 के महान विद्रोह के प्रथम शहीद के रूप में किसे माना जाता है? भैया 1857 में हम लोग अब आ गए, तो यदि आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप जो है एग्ज़ाम में ज़रूर बताएं, ज़रूर से ज़रूर बताएं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन, हमको लगता है इस क्वेश्चन का ना, सॉरी फॉर दैट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो उसमें कुछ हमको मिस्टेक लग रही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका महान, नो। ठीक है, व्हाट इज़ द बीइंग रिफर्ड एज SANT दैट इज़ द न्यूज़। छोड़िए भाई, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप इनबॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि थोड़ा सा हमको इसको कंफ्यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में कि इस आंसर क्या होगा, जो आपको हमको बताने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं जब क्वेश्चन को देख लूँगा, क्योंकि मैं भी एक अभी भाई सबको 100% नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को बताने आपको जरूर बताएं। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं, अभी टाइप करके पुट्स कर दें। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज़ द बीइंग रिफर्ड टू एज संत दैट इज़ अ न्यू रिसेंटली। हाल ही में खबरें में रहे संत के रूप में क्या कहा जा रहा है? भैया इसका हो जाएगा स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी बोल सकते हो, हाल ही में खबर संत के रूप में। ठीक है, इसका तो हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, डिसीजन रेफरल सिस्टम इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट। निर्णय रेफरल प्रणाली का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका भैया आपका क्रिकेटर में किया जा सकता है, LPW हो गया, नो बॉल हो गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो डिसीजन रेफरल सिस्टम DRS यदि आपको कहीं दे दिया है, ऐसे मतलब कभी शॉर्ट फॉर्म में देता है, तो ऐसा कुछ दे देता है तो आप वहाँ लिखिएगा। इसका बोल देंगे निर्णय रेफरल प्रणाली का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? वो हो गया आपका क्रिकेट हो गया LPW में। ठीक है, नो बॉल मतलब क्रिकेट में LPW हो गया, नो बॉल हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे किया जाता है, थोड़ा सा TC। ठीक है, अब आते हैं सेंटिनेलेस ट्राइब्स आर फाउंड इन विच स्टेट? UT। सेंटिनेलेस जनजातियाँ किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती हैं? भैया हो जाएगा इसका आंसर अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे PDF जो बनाने में, क्रिएट करने में बहुत ही समय लगता है, वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, जो आपको पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो छोड़ देते हैं, नहीं पा पाते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एग्ज़ाम में यदि पोस्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो आप ज़रूर से क्वेश्चन को देखें ध्यान से और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, अब आते हैं मेजर साहब में करंट अफेयर शो का अगला एपिसोड होता है व्हेन इज़ द वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? भैया जुलाई 28 को मनाया जाता है। अब जल्दी से जल्दी आप बता दें, जुलाई 26 अभी हाल ही में उस दिन कौन सा डे मनाया गया था? जुलाई 27 को ये 27 को कौन सा डे मनाया गया था? आप बता सकते हैं CRPF डे। CRPF डे क्या बोल सकते हो आप? CRPF डे, CRPF डे आपका मनाया जाता है जुलाई 27 को। जुलाई 26 को मनाया जाता है आपका जो है कारगिल दिवस। क्या? कारगिल दिवस। कारगिल दिवस आपका मनाया जाता है। आते हैं अगला क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, और आप जुलाई 25 का जरूर से बताएं उस दिन कौन सा डे मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं व्हेन इज़ द वर्ल्ड मैंग्रोव डे सेलिब्रेटेड। विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है? ये जुलाई 26 को मनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार और धुरंधर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको फौजी बनाने के लिए काम आएंगे। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका का मुख्यमंत्री कौन है? भैया नए मुख्यमंत्री, आपको तो कर्नाटका का पता होना चाहिए।
ये हैं आपके बसवराज बोमई, ठीक है। ये हमारे न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कहाँ के, कर्नाटका के। भैया विजय रूपाणी कहाँ के, जल्दी से बता दीजिए। विजय रूपाणी आपके गुजरात के हैं। और आचार्य देवव्रत ये आपके गुजरात के राज्यपाल हैं। यदि आपको नहीं पता है, वीडियो को देखिए और जानिए इस क्वेश्चन को और जीतिए लाखों का इनाम। बनिए फौजी, देश के लिए कुछ करना है, जीना है, मरना है, लड़ना है, तो देश के लिए ये कुछ करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर आपको देखना पड़ेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच सिटी हैज़ बिकम इंडिया 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन सा शहर भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना गया है। तो धौलवीरा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका ये ध्यान से देख लीजिए भैया, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जल्दी मिलते नहीं हैं। बहुत ही अच्छा PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कल फिर इसी टाइम आपको इसी समय पे वीडियो आपको मिलेगी और इससे भी अच्छे क्वेश्चन और इससे भी शानदार क्वेश्चन मैं आपको क्रिएट करके लाऊंगा, ठीक है। तो द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल सेटअप एंड ऑफ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट स्टेट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय किस राज्य में पूर्वोत्तर के लिए अपनी तरह का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। भैया बहुत ही शानदार, अरुणाचल प्रदेश इसका तो आंसर हो गया, क्योंकि रेड वाला आप तो देख ही रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर हो गया। और ये जो है आपका एक फुल फॉर्म बोल देता है द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, ठीक है। तो CEO ठीक है, CU जो होता है हमारा, ठीक है। और द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, यदि ऐसे कुछ क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में देते हैं तो आप ऐसे को क्वेश्चन को मतलब छोड़िएगा मत, ये क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं क्वेश्चन को जो आप एग्जाम में पूछते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। द इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप फेज सेकेंड, मतलब वन सिस्टम फेज सेकेंड प्रोजेक्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल। भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र चरण, ठीक है, परियोजना का तक बढ़ा दिया गया। भैया 2026 में हो गया ना। तो भैया आंसर ये हो जाएगा, आप ध्यान से इसके बारे में देख लीजिएगा। देखिए आपको क्वेश्चन यदि हमारे मतलब क्वेश्चन में यदि कोई डाउट हो जाए यदि, तो भैया आप गूगल बाबा से पूछ लिए, वो बता देंगे। यदि कुछ गलती हो जाए, क्योंकि कोई भी 100% नहीं होता है नॉलेज वाला, तो कुछ ना कुछ भैया कमियां रह जाती हैं, तो वो हमारे में वो भी हो सकती हैं। हाँ, बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। और यदि क्वेश्चन में कुछ डाउट हो जाए तो आप ज़रूर से गूगल बाबा से पूछिए, जो आपको इस आंसर का जवाब चुटकी में दे देंगे, ठीक है। अब आते हैं, व्हाट इज़ द न्यू 24/7 हेल्पलाइन नंबर फॉर वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस। हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए जो नया नंबर इसमें दिया गया है 24/7 हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो आपका वो नंबर है ऑप्शन नंबर A, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 7827170170, ठीक है। ये आपका ये बहुत ही अच्छा नंबर और अच्छा क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स बोल सकते हो, हाल ही में इस नंबर को प्रोवाइड कराया गया है आपके गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। विच नेशन विल होस्ट SCO डिफेंस मिनिस्टरी मीट। SCO रक्षा मंत्री की बैठक की मेज़बानी कौन सा राष्ट्र करेगा। ताजिकिस्तान करेगा, ठीक है। आते हैं, विच नेशन प्रेसिडेंट हैज़ सेक्ड द प्राइम मिनिस्टर एंड सस्पेंड द पार्लियामेंट। इस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया है और सांसद को निलंबित कर दिया है। ये हो गया आपका टूनिशिया। कहाँ के, टूनिशिया के भैया प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने सांसद को निलंबित कर दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जो आपके लिए 1 लाख रुपया लाएगा। भारत अगस्त में वोल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य अभ्यास के 12वें संस्करण में किस देश के साथ भाग लेगा। इंडिया विल टेक अ पार्ट इन द 12th edition of a joint military exercise in Volgograd in August with which country? रसिया, इसको हम बोलेंगे रूस, ठीक है, रूस। भैया आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। Who has been named differently able Sportsman of the Year at Indian Sport Honor of 2019? 2019 के लिए भारतीय खेल सम्मान में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया। प्रमोद भागत, ठीक है भैया, ये आपके बहुत ही अच्छे 2019 के एबोल्ड स्पोर्ट्समैन हैं, ठीक है, क्या नाम है उनका, प्रमोद भगत। या आप इस क्वेश्चन को देखें
जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने की चांस। अब आते हैं हम, भैया आगे चले गए, 1 मिनट वेट प्लीज़। प्रमोद भागवत जी आ गए हैं आपके, ओह माय गॉड। अब आते हैं, हाँ देखिए आपका हो गया जयंती प्रसाद व रिसेंटली सी वॉज ए एन, मतलब जयंती का हाल ही में निधन हो गया। वो क्या थी, एक्टर्स थी, क्या थी, अभिनेत्री थी, जो उनकी डेथ हाल ही में हुई है। हाल ही में कब हुई है डेट आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक मिनट, वेट, आई विल शो यू the most important question which is coming from, it is that what was the rank of India in the term of top global agriculture exporter in the world in 2019 as per the reporter of the World Trade Organization। WTO का भैया हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके चेयरमैन कौन है और जनरल सेक्रेटरी कौन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। विश्व व्यापार संगठन WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में दुनिया में शीर्ष वार्षिक कृषक नृतक के मामले में भारत का रैंक क्या था, 9th था, क्या था, 9th था, ठीक है। अब बोल दिया बाईजूस का नाम आप जानते हैं भैया, इंडिया ये भी एक लर्निंग ऐप है, जैसे अनअकैडमी है, ठीक है, एक ऐसे ही बाईजूस है, ठीक है। ऐसे ही अब आपको बताते हैं बाईजूस का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कब आया था, ठीक है। तो ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं, जो बच्चे उसमें फंस कर रह जाते हैं। तो आते हैं बाईजूस के भैया, बाईजूस ने अपने बाजार आधार का विस्तार करने के लिए इनमें से किस शैक्षिक मंत्र का अधिकरण किया, वो हो गया ग्रेट लर्निंग एंड टॉपर, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। और इसका जो गठन हुआ 2011 में हुआ, और कहाँ पे हुआ, ये एडिशनल क्वेश्चन है जो आपको पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये है आपका बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर। आते हैं अगला क्वेश्चन, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर विच यूनियन टेरिटरी, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियाद ढांचा विकास निगम की स्थापना की मंजूरी दी। अब आते हैं, ये लद्दाख में हुआ था, यह आप अच्छे से क्वेश्चन आपको देख सकते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ श्री अमित शाह हैज़ लॉन्च्ड द ग्रीन शोहर ऑफ रेस्ट्रीन कैंपिंग इन विच स्टेट, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किस, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी हैं, ठीक है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, राज्य में हरित शोहर वनीकरण अभियान शुरू किया गया था, वो है मेघालय। अगला क्वेश्चन आपके लिए 2 लाख रुपए का, विच स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, मतलब SEJ ऑफ इंडिया बिकम फर्स्ट ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया, भारत का कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र SEJ भारत में पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र बन गया, वो हो गया काउंडलासिज, ठीक है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन, जो आपके लिए 2 लाख रुपए देंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, द मिनिस्टर, ओह माय गॉड, क्वेश्चन 1 मिनट, वेट, यस, ये हो गया आपका क्वेश्चन, हाँ, यूनियन होम मिनिस्टर्स तो बता दिया आपको, ठीक है, मेघालय है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ आपका एक कंडला, ये भी बताए हैं, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड a 6-month campaign to clean up इंटरनेट ऐप वायलेटिंग कस्टमर राइट, किस देश ने उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने वाले इंटरनेट ऐप्स का साफ करने के लिए महीने का अभियान शुरू किया है, वो हो गया आपका चाइना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया, हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, मतलब BSAS, ठीक है, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है बताएंगे आप, नासिर कमाल जी हैं, ठीक है, ये अभी इसका आंसर हो जाएगा, अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। अब आते हैं, यूरोप क्लिपर इज द मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी, यूरोप
क्लिपर किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? नासा। ठीक है, याद कर लें भैया। स्टैटिक जीके बोर्ड करंट अफेयर्स, ये एमसीक्यू आपको हमको बताना है कमेंट बॉक्स में, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी क्वेश्चंस के साथ है। आप ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन को बताइए, क्योंकि ये टुडे आपका होमवर्क है आपके लिए। जो इस पर लिखा हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपके लिए ये होमवर्क दिया गया है। ठीक है भाई, आप इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से करके लाएँ और हमें ज़रूर बताएँ। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अच्छे से क्वेश्चन आना चाहिए। अब आते हैं आपको, या तो तिरंगा, कौन है? कैप्टन विक्रम बत्रा जी क्या बोलते हैं? या तो तिरंगा लहरा के आऊँगा, या तिरंगा में लिपट चला आऊँगा, लेकिन वापस ज़रूर आऊँगा। लेट कैप्टन विक्रम बत्रा जी, ये जो है इनका निधन हो चुका है। ठीक है, आप ऐसे से लाइन भाई, एक फ़ौजी बनना और एक एयरफोर्स में जाना के लिए एयरमैन बनना बहुत ही अच्छी बात होती है, देश के लिए एक गौरव का सम्मान का बात होती है। लेकिन जब एक फ़ौजी शहीद होकर आता है तिरंगा में लिपटकर अपने घर, तो वो शहीद होकर आता है, वो अपने राष्ट्र, अपना खून, अपना बलिदान देकर आता है, अपना त्याग कर घर द्वार छोड़ बॉर्डर पे लड़ाई करता है और शहीद हो जाता है। तो उस समय जब वो आता है तो उसकी शान और जो उसकी कर्तव्य और निष्ठा, और जो वो अपना समाज में, वो अपना व्यक्ति जो अपनी जो अपनी परछाई है, वो दूसरों के लिए अपनी जो छवि है वो अच्छा छोड़ के जाता है कि जो दूसरा है हमें देखकर सीखेगा। तो आप भी इसी के साथ आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डिफेंसपीडिया 2.0 और लाइक करें। ठीक है, सब्सक्राइब भाई कर दें, क्योंकि ये आप देख सकते हैं एक पिक्चर में ये बंदा बोल रहा है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर द वेल इन योर होम। कोविड का समय है, ठीक है, आप अच्छे से रहें। ये 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, मोदी जी की बात तो भी ज़रूरी है। ठीक है, लाइक एंड कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स। ठीक है, और अच्छे अच्छे PDF के साथ मैं आपको इस क्वेश्चन को प्रोवाइड कराता रहूँगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम का, आप उस लिंक द्वारा आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएँ। ज्वाइन होने के बाद इस PDF जो अभी आपको शो किया हूँ, आपको बताया हूँ, तो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डू समथिंग इन योर नेशन। ओके, बाय, सी यू, टेक केयर।